नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इनको माता लक्ष्मी की कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, बहुत पैसा इनके पास है और हो भी क्यों ना, हथेली पर अद्भुत अवस्था बनी हुई है। ऐसी भाग्य रेखा की कंडीशन आपको बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती होगी। इनकी दोहरी भाग्य रेखा बन के सामने सामने दिख रही है आप हमें, और भी क्या कंडीशन है उसको भी मैं बता दूंगा। और दूसरी, इनकी हथेली पर और भी बेहतरीन सी अवस्था बनी हुई है। तो सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। तो पॉजिटिव योग के श्रेणी को और नेगेटिव योग के श्रेणी को दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको और थोड़ी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने लायक है। और इनके जीवन पर आगे क्या होने वाला है उस विषय पर पूर्णतः चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो इसके लिए एक इनका क्लोजअप पिक मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाली पिक देखो, इस पे चीज़ें स्पष्ट हैं। अब चीज़ें कहाँ से बदली, चीज़ें कैसी बदली, कैसी मुझे लगी। इनकी हथेली पर दो भाग्य रेखा है, बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलते हैं, याद रखना ये वर्ड हमारे। एक तो इनकी भाग्य रेखा ये वाली थी, अभी पॉजिटिव योग के श्रेणी में मैं जा रहा हूँ। तो ये भाग्य रेखा स्ट्रांग फेट लाइन, स्ट्रांग, और वहीं पर से एक चंद्र से चलती हुई भाग्य रेखा जो कि इनके सीधे शनि पर्वत पर जाके रुकी है। अब शनि पर्वत का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि आप अगर ठीक से फील करेंगे तो शनि का क्षेत्र यहां से आता है। तो सीधी शनि क्षेत्र पर जाके रुकने वाली दोहरी भाग्य रेखा, रेयरेस्ट भाग्य रेखा, बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। और इनकी ज़िंदगी कंप्लीटली 36 वर्ष के बाद से बदल गई होगी। और सबसे खुशी की बात है कि भाग्य रेखा है तो ज़रूर, और इसमें स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात है, इसमें ताकत है। ऐसा ताकत बहुत कम भाग्य रेखा वाले हथेली पर देखने को मिलता है। मतलब बहुत कम भाग्य रेखा में इतनी ताकत रहती है, कहने का सेंस ये है। अब देखो, इनकी यहाँ पर से भी एक कवरअप की हुई है, पॉजिटिव योग के श्रेणी में जा रहा हूँ मैं। यहाँ से भी एक सी आपकी बनी हुई है, मतलब अद्भुत भाग्य रेखा के साइड में तो अद्भुत सी अवस्था बनी हुई है। और सारे पॉजिटिव वे में, जब आपके पॉजिटिव वे में चीज़ें जाती हैं ना, तो प्लीज़ कृपया करके ना तो टेंशन लीजिए, और कभी कोई आपको बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर टेंशन दे दे। अब मैंने यहाँ पर ब्रिलियंट इसलिए यूज़ किया है, अब वो यहाँ से कुछ योग निकालने लगेगा, वो यहाँ से बोलने लगेगा कि देखो भाग्य रेखा है, यहाँ टूट गई, फिर यहाँ से आगे बढ़ गई, फिर इधर से ऐसे चली गई, इसका मतलब नेगेटिव होता है। तो फिर भैया इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा। तो उस ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर के या पामिस्ट के पास आप मत जाइए जो ये चीज़ आपको बोले। मेरे हिसाब से तीनों खरी लाइन है, तीनों भाग्य रेखा का ब्रांच है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो ये तो इनकी भाग्य रेखा के विषय में बातें थी। अभी पॉजिटिव योग की श्रेणी में मैं हूँ, तो इनकी बुध रेखा भी बड़ी अस्पष्ट सी बनी हुई है, बड़ी अस्पष्ट, एक से ज़्यादा, मतलब बिजनेस एक से ज़्यादा ही होता है, इनको मैंने क्लियरली कहा था, वो इनकी है। अब सूर्य पर्वत पर कभी कभी मिस हो जाता है, माइंड मत करना। सूर्य पर्वत पर ना कुछ अच्छे इंडिकेशंस मौजूद थे, बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस। अब मैं वो दिखाता हूँ। ये आपको लग रहा होगा गुरुजी फिश बना रहे हैं क्या? नहीं, फिश नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें ही कुछ बेहतरीन अवस्था बनी हुई है। एक सूर्य रेखा आपकी ऐसी सी बनी हुई है, एक सूर्य रेखा आगे ऐसे चल रही है, एक और सूर्य रेखा आपके हथेली पर ऐसे है, और यहाँ से एक मंगल की तरफ से जा रही है, एक सूर्य रेखा भी आपकी ऐसे। मतलब पॉजिटिव लाइन्स ना इनके हथेली पर भर भर के हैं। और इनके बुद्ध रेखा के साथ एक फ्लैग नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, एक और बुद्ध रेखा सी बनी हुई इनके हथेली पर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए चंद्र पे कुछ प्रगति के लाइंस या प्रोग्रेस के लाइंस, ये चंद्रमा के प्रोग्रेस के लाइन होते हैं। इस चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं, आपकी यात्राओं की तरफ परिचय कराती हैं, आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ परिचय कराती हैं। अब देखो लाइंस कैसी है, यहाँ पर से एक प्रॉपर स्क्वायर बना हुआ है, और 2-3 आपकी यात्रा के लाइंस, इवन उससे ज़्यादा भी है। और यहाँ पर से ना एक यूनिक इंडिकेशन तो मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एक फिश बड़ी सी बन रही है इस, यहाँ पर अगर स्क्वायर भी आप बनाओगे ना, यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी नहीं मुझे स्क्वायर लग रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, विदेशी धरती से धन लाभ या अपने व्यापार को बहुत दूर एक्सपेंड कर पाना। तो इसको फिश ही आप मानिए, क्योंकि यहाँ पर से चीज़ें स्पष्ट हैं और फिश की पूरी पूरी सी आकृति बनी हुई है, पूरी पूरी आकृति।
ये अद्भुत योग है, अद्भुत योग। इसमें स्क्वायर का भी वही फल है, फिश का भी वही फल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये मत समझना कि व्यूज़ पाने के लिए या जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने बातें बताई। मैं यहाँ पर दोनों एक्सपेक्ट से बात कर रहा हूँ, दोनों का एक ही फल है। आपके मन में जो लगे, फल एक ही आने हैं, कान को इधर से पकड़ो या घुमा को उधर से पकड़ो, बातें एक ही होती है। आपकी स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके तले पर बनी हुई है, जो कि यात्रा के लाइंस है और पॉजिटिविटी है। ये चंद्रमा पे बनने वाली प्रगति का योग है, तो चंद्रमा पे बनने वाली प्रोग्रेस लाइन है। और यहाँ पर से भी कुछ आपकी अच्छी अच्छी सी प्रगति मुझे दिख रही थी लाइंस में, पॉजिटिव योग में। शुक्र भी आपका अच्छा है, शादी के बाद की भाग्योदय स्ट्रांग स्क्वायर से बने हुए, बहुत ही कम अतली पैसे स्क्वायर देखने को मिलते हैं। प्रॉपर लग्जरी लाइफ का सुख प्रॉपरली लिखवा के आए हो, उच्च स्तरीय सुख भोगना। मंगल रेखा भी आपकी काफ़ी अस्पष्ट है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, बट यहाँ स्वास्थ्य की थोड़ी प्रॉब्लम है, बताऊंगा। ये इनके कुछ पॉजिटिव योग थे जिसको मैंने दिखाया। अभी थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ भी जाना आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी है। अब आपकी एज भी हो चुकी है और मेरे सलाह की आपको काफ़ी ज़रूरत है। देखो, बचपन से स्ट्रगल तो रहा, नो डाउट। कुछ राहु लाइन सी कटी हुई थी, कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ दिक्कतें भी आई, सबको क्लियर करूंगा, मैं कर ही देता हूं। इनकी इंडिपेंडेंसी बहुत अर्ली लाइफ पे आ गई और तकरीबन 17 वर्ष से इन्होंने कुछ ना कुछ सोचना या करना शुरू कर दिया होगा। इनको लगने लगा होगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिक्कत 21 में दिखी, फिर एक दिक्कत आपकी 25 में दिखी, और 25 के बाद ना 28 वर्ष में कुछ दो प्रगति के योग भी था, 28-30 वर्ष में, याद रखना। और फिर एक दिक्कत है आपके आगे 34 ईयर्स में, बड़ी सी दिक्कत, और वहीं पर 36 में दिक्कतें सी आ गई। 36 के बाद एक भी राहु लाइन नहीं था, स्ट्रांग आपकी हथेली सी बनी हुई थी, और एक प्रगति आपको मिली 36, 46 मान लो, ये आपकी 53 ईयर्स में। 53 ईयर्स में एक प्रगति मिली, 54 ईयर्स में बड़ी दिक्कत, बड़ी दिक्कत। और फिर अभी देखो तो 50, ये तकरीबन मान के चल लो 54, ये 57 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की आने वाला, एक तरक्की आपको। अभी आपका 56 वर्ष चल रहा है, 57वें वर्ष में बड़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। और आपकी 59 ईयर्स तक में बड़ी दिक्कत भी है आपकी ज़िंदगी पर, बड़ी दिक्कत है 59 ईयर्स में। तो यहाँ पर से ना थोड़ा सा आपको संभालना है, क्योंकि इसी के पैरेलल में ये 54 में इनको एक दिक्कतें आई थी, मैंने क्लियर डेट इनको बताया था, और इसी के समतुल्य आपकी ये और राहु रेखा है। ये आपकी 54 की दिक्कत थी, ये आपकी 59 की है। तो इसके लिए मैं कुछ और भी प्रक्रिया करूंगा जिससे बारीकी से आ जाए। कुछ और क्या, क्लियर ही कर देता हूं, इनकी थोड़े होरोस्कोप में समय को देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि पामस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंस रहता है। तो वहां से देख के मैं इनको होरोस्कोप में कुंडली उनको देख के मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इस एज में आपको परहेज करना है। तो ये इनकी एक दिक्कत है। फिर उसके बाद से जिंदगी काफ़ी स्मूथ है, कोई राहु लाइन नहीं, मस्त, एकदम मस्त। और आपकी प्रोग्रेस लाइन से भी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और फेट लाइन से भी मैं देखूँ तो फेट लाइन तो धमाकेदार है, मज़ेदार है। यहाँ से भी देखो मज़ेदार है, यहाँ से भी देखो मज़ेदार है। तो इनके एक प्रश्न ही थे जिसका मैंने जीवन रेखा के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उत्तर किया, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पर्टिकुलरली एज वाइज। अभी मैं दिखाऊँ इनके एतली पर और इनके क्या प्रश्न थे। तो देखो, मेनली इनके एक ही प्रश्न थे, बाकी ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी अच्छी हथेली में कहाँ दिक्कत है। अब पॉजिटिव योग के श्रेणी में सूर्य पर्वत पे एक स्टार नुमा आकृति बन रहा है, जो कि खुद में एक यूनिक योग है। तो ये एक नेगेटिविटी की तरफ मैंने परिचय कराया यहां से। अब दूसरी नेगेटिविटी है कि इंसान जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभार कार्य करते हैं और धोखे को पाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना है। मैं आपका भला ही चाह रहा हूं, मैं चाह ही रहा हूं आपकी ज़िंदगी पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी इमोशनल है, हार्ट लाइन में काफ़ी फेंट की व्यवस्था थी प्रारंभिक समय में। अभी तो ठीक है, हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, इंसान बहुत तेज़ होते हैं। बृहस्पति की प्रारंभिक समय से बहुत अच्छी अवस्था नहीं थी। इस केस में प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रारंभिक समय से आपने स्ट्रगल जरूर से झेला होगा अपनी ज़िंदगी पर, अब की कोई टेंशन नहीं है। बस एक आपका आने वाला 1-2 साल थोड़ा सा परहेज करके आपको चलना पड़ेगा और चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। आपको निश्चिंत रहिए, आप, वो हमारा फ़र्ज है, मैं करूँगा। बाकी आपकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये इनके तले पर कुछ अच्छी खराब सी अवस्था बनी हुई जिसका मैंने परिचय कराया। अभी इनके तले का मैं जनरल एनालिसिस करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा। तो ये इनका दूसरा पिक है। तो स्क्वायरस हथेली गद्देदार है, मतलब देखो गुलाबी तो कह रही है इनकी हथेली कि माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जबरदस्त गुलाबी, पूरे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है 65% से एवब। तो मतलब जिंदगी ऐसो आराम में बीतनी है।
स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति प्रबल लेकिन अंदर से कुछ कमजोरी। ये लाइंस आपको अंदर से थोड़ा घबराहट या थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशान या चिंताजनक स्वभाव में आपको रख सकते हैं। बाकी 2 लाइन्स है तो सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के मोटे मोटे सहयोग थे तो व्यक्ति को जब जरूरत पड़ेगी यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। डिजायर्स मतलब ये चाहते हैं कुछ करना और ये कर लेते हैं, मतलब इनको एक ललक होती है कुछ करने की और ये करने में सक्षम होते हैं। तो थंब काफ़ी स्ट्रांग आपका। अभी इनके फिंगर पे चलता हूं तो समझदारी के लूप में कहाँ कमी है। व्यक्ति इनफ समझदार है, बातों को समझने के लिए, करने के लिए इनफ समझदार है। और फिंगर्स पे खड़ी लाइन सी मौजूद है। इस केस में व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही अच्छा सोचते, बट थोड़ी सी रूडनेस वाली नेचर। तो इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, सबसे सब बातें शेयर नहीं करता, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी हिम्मती, कोई ना कोई गुण आप में होगा, वो गुण किसी प्रकार का हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपने जिंदगी पर पैसे कमाओगे ज़्यादा। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं और बहुत ही आराम से समझा पाते हैं, बहुत ही आराम से। तो फिंगर काफ़ी अच्छी आपकी मुझे बता रही है। आपके तले पर कुछ गैप है तो कुछ फालतू के खर्च भी आपकी ज़िंदगी पर हो से सकते हैं, वो नॉर्मल था। अब इनके प्लैनेट्स की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले बृहस्पति। तो बृहस्पति आपकी स्ट्रांग नहीं थी, ये आपको बहुत प्रॉब्लम दी होगी, धोखाधड़ी ये सब बहुत मिला होगा आपको। लेकिन अभी की जो बृहस्पति ये ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय है बृहस्पति। अब तो वैल्यू मान सम्मान मिलता होगा। इस पर कुछ यूनिक से लाइंस बने हुए हैं, ये आपकी सिक्स सेंस, आपके परोपकार वाली नेचर को दर्शाती है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट होता है और दान दक्षिणा तो मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। और एक स्क्वायर साइन के तले पर मौजूद है 2-2 तो इंसान को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त स्क्वायर आपके तले पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति 100% अपने जिंदगी पर अथॉरिटी पोस्ट को पा पाते हैं। और फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। एक डिस्टर्ब से शुक्र वाले आपके तली पर थी तो प्रारंभिक समय में 30 वर्षों से 32 वर्षों के बीच में ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है जिंदगी पर। लेकिन फिर सैटर्न रेखा में कहाँ कमी है, क्या मस्त है, मतलब जिंदगी तो आपकी ऐशो आराम में बीत रही है, मस्त बीत रही है, कोई टेंशन नहीं, ईश्वर की कृपा से किसी बात का दुख नहीं है आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान है, दिल दिमाग मतलब तेज होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर देखें कि सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा के लिए थोड़ा स्पष्टीकरण मैं करूं। हाँ, तो एक सूर्य रेखा यहाँ से थी, एक सूर्य रेखा और सी थी, एक सूर्य रेखा और भी थी। तो ये सूर्य रेखा का 2-3 ब्रांच कम मेहनत में ज़्यादा फायदा को दर्शाता है और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ को भी दर्शाता है। और यहाँ पर से चीज़ें क्लियर नहीं है बहुत, ये वाले पिक में ज़्यादा क्लियर है, ये वाली ठीक है। ये देखिए एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन है जो कि आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है। बाकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी सी बनी हुई है आपके तले पर। इस केस में व्यक्ति को धन धान्य से कोई कमी नहीं होता। यहाँ भी देखो एक सूर्य रेखा आपकी मंगल की तरफ जा रही है तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता ही मिलता है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त था, बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से भी एक रेखा सी बनी हुई है तो व्यक्ति अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना पाते हैं। 2-3 लाइन हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने कार्य को करने के लिए और बहुत ही आराम से अपने कार्य को कर भी पाते हैं, नो डाउट। सन बुद्ध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। तो जबरदस्त इंडिकेशंस आपके। और एक कुछ लाइन सी यहाँ पर से बनी हुई है तो कभी कभार नर्वस से फील कर सकते हैं आप, वो बहुत नॉमिनल है। मंगल काफ़ी अच्छा, और मंगल पर ना कुछ लाइन्स जो कि आपकी जमीन जायदाद से सक्सेस को इंडिकेट करती है। थोड़ी मंगल में हम कमजोरी, मध्यम स्तरीय मंगल है तो स्वास्थ्य की हर साल 2 साल में आपको परेशान दे सकती है। दवाइयों पर आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। तो मंगल थोड़ा मध्यम स्तरीय बट इतना कैपेबल है कि आपको प्रॉपर्टी, आपको पैसे दे दे, वो तो दे ही रहा है। और कुछ मंगल रेखा आपके तली पर या मंगल क्षेत्र से चल के कुछ रेखा चल रही थी आपकी बुद्ध रेखा पर, तो जमीन जायदाद के कार्य से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मंगल यहाँ पर अच्छी है, मध्यम स्तरीय है तो एनर्जेटिक हैं आप, लेकिन स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, मैं उपाय आपको बता दूंगा। स्ट्रॉन्ग चंद्रमा अच्छा है और चंद्रमा पर बेहतरीन इंडिकेशंस। चंद्रमा पर यात्रा के, विदेशी दृष्टि से धन लाभ के, अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाना, इस चीज़ के पैसे की फ्लो बहुत अच्छी रहती है जिंदगी पर। वैसे ऐसे इंसान पैसे छापते हैं, ये कह लो कि ऐसे व्यक्ति जब इनका गोल्डन पीरियड होता है जो कि मैं 36 के बाद देख रहा था, ऐसे व्यक्ति पैसे छापते हैं। और इनकी हथेली पर देखो तो स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइन से वो भी हैं और इनकी ज़िंदगी पर पैसे छापने वाली स्थिति ना चलते रहेगी। बहुत मस्त भाग्य रेखा है आपकी, बहुत मस्त भाग्य रेखा, बहुत मस्त, मतलब खतरनाक। चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति के पैसे की फ्लो अच्छी खासी बनी रहती है ज़िंदगी पर, धन की दिक्कतें विशेषकर नहीं होती है। तो चंद्र पर अच्छे योग भी थे कुछ, जैसे मैंने बताया आपको एक फिशनुमा आकृति है सी बनी हुई थी इनके चंद्र पर, यहाँ से देख लो आप। और मतलब यात्राएं तो होंगी आपकी, ये तो यात्राएं मुझे दर्शा रही हैं, ये इस केस में यात्राएं तो होती हैं।
और फिर देखो आपकी शुक्र, तो शुक्र भी बढ़िया मध्यम स्तरीय लाइफ लॉन्ग लग्जरी का सुख मिलेगा। मनी की लाइंस बहुत अच्छी सी बनी हुई है, तो व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती। और फिर ट्रेडिंग करने के योग भी आपके तले पर है। ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग करके पैसे को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ट्रेडिंग करने के बहुत ही अच्छे योग आपके तले पर मौजूद। शुक्र बढ़िया, तो कहाँ दिक्कत है जिंदगी में। फिर देखिए इनके तले पर स्ट्रांग आपके स्क्वायर सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अच्छा खासा सुख मिलता है और स्ट्रांग लग्जरी की लाइंस। तो इस लग्जरी की लाइंस दर्शा रही है कि व्यक्ति की जिंदगी कितनी मस्त बीतती है। और मंगल रेखा तो हद कर गई, कमाल कर गई आपकी, मतलब बेहतरीन कर गई, जबरदस्त। कुछ टेंशन के लाइन थे तो व्यक्ति के टेंशन होते हैं, लेकिन फिर मंगल रेखा अच्छी थी तो हर स्वास्थ्य समस्या से आपको बचाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी आपकी इम्यूनिटी कमजोर तो है, यहाँ पर थोड़े स्वास्थ्य से आप प्रभावित रहोगे तो जरूर, क्योंकि मंगल उतनी भी उच्च की नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बचाव करेगी, आपका कर ही रही है। और जीवन रेखा के विषय में बताया ही गया। 59 ईयर्स की जो मैंने बताई ना, उस केस में थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, बाकी फिर कोई विशेषकर दिक्कतें नहीं सी है, मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर से एक दिक्कतें हैं, उसके बाद से जिंदगी बहुत मस्त है, आगे की जिंदगी मस्त निकल रही है, मस्त निकल रही है। तो मंगल बहुत ही अच्छा आपका इस केस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचाव तो करता है। और कुछ स्क्वायर से बने हुए थे, कुछ ट्रायंगल्स भी यहाँ पर थे, तो प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय साथ मिलता है। इस केस में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता या ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मंगल रेखा आपकी बहुत अच्छी सी आपके तले पर बनी हुई है, तो इस केस में मंगल रेखा तो बेहतरीन है, ये सब पॉजिटिव योग की तरफ ही जा रही है। इस केस में पॉजिटिविटी अच्छी रहती है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, जो कि दिमाग आपका बहुत तेज है। इस केस में एक नेगेटिविटी भी है कि व्यक्ति अगर कोई निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में लेंगे तो इसके रिगार्डिंग इनको साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना लें। हर्ट लाइन में आपकी इमोशनल नेचर, तो इमोशनल व्यक्ति हैं आप, लेकिन बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है आपको। वैसे माइंड तो मैं ठीक ही देख रहा हूँ, माइंड पे कुछ अच्छे इंडिकेशंस भी मौजूद थे इस केस में, इसके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। जितने ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा पर मौजूद हो, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है इस केस में। फिर देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब, अद्भुत। और चंद्र से चलिए तो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है कुछ ना कुछ, और ये दो पेट फेट लाइन बनकर जिंदगी का लास्ट तक, मतलब मज़ा ही मज़ा जिंदगी पर, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, मस्त जिंदगी, बहुत अच्छी बीतनी है आपकी, मस्त फेट लाइन। हाँ, अब आपने कुछ लापरवाही किया, उसके रिगार्डिंग कुछ परेशानी आ गई तो वो बात अलग है, बट मस्त फेट लाइन। और मनी ट्रायंगल क्या बेहतरीन बना है, मतलब 1 2 गदर खतरनाक कर गई। व्यक्ति तो पैसे छापते हैं, इतने पैसे आते हैं इनके पास, जबरदस्त धन की आगमन। बुध रेखा भी एक से ज़्यादा व्यापार होता है, धन तो कमाना ही है, धन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब क्या बोलूँ मैं, गजब के योग है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बहुत अच्छे बने हुए, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, मस्त है। इस केस में व्यक्ति को 100% मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, मस्त रेखा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर से देखिए इनकी एक लाइन, ये जो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है ना, ये 2 लाइन से बनी है। एक आपकी सूर्य रेखा ये वाली है, एक सूर्य रेखा ये है। तो जब सूर्य रेखा से आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एग्जैक्टली बनते हैं आपके जीवन पर, और यहाँ पर से एक बुध रेखा के साथ भी बनी हुई है, तो इस केस में व्यक्ति बहुत प्रॉपर्टी बनाता है। और एक भाग्य रेखा के साथ भी है, मतलब लिखवा के लाओ, सब एक ही चीज़ बता रही है हमें कि व्यक्ति के पास पैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, और व्यक्ति की ज़िंदगी ऐसो आराम में बीतेगी, बहुत ही आराम से। तो ये था इनके तले का पूर्ण विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में सत्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।